कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है मुझे ऐसा जो मुझ में, कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है मुझे ऐसा जो मुझ में, खुद से आप पूछ लो कैसी चाहे जिंदगी, खुद आंखों से देख ले, मुट्ठियों को खींचता है, सांसों को खींचता है, मुट्ठियों को खींचता है, सांसों को खींचता है, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है, मुश्किलें हो ऐसी की मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है, आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे पहाड़ों को आज से आग लगाना है, मुट्ठियों को खींचते सांसों को खींचते, मुट्ठियों को खींचते सांसों को खींचते, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर जाऊंगा, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर जाऊंगा, सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन मेरी जिम्मेदारी, मुट्ठियों को खींचते सांसों को खींचते, मुट्ठियों को खींचते सांसों को खींचते, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को, मैं तैयार हूँ, 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 मुट्ठियों को खींचते सांसों को खींचते, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को, मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। अगले आने वाले 2-3 मिनटों में हम इस सेशन का शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों के
गुजारिश करना चाहता हूं कि आज का सेशन जो हमने जो रखा है उस टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू जिन लोगों को अगर कुछ नोट डाउन करना है तो आपके पास नोट बुक और पेंसिल लेके बैठे, ताकि कुछ आपके मन में भी इस सेशन के दौरान कुछ विचार या तो कुछ सवाल आते ऐसे आते हैं जो आप पूछना चाहते हो, तो पहले नोट डाउन कर लेना आपकी नोटबुक में, और उसके बाद चैट मैसेज में आप लिख के भी पूछ सकते हो। हमारे पास आज दो ऐसी हस्तियां आने वाली है, तो जो हमारे कुछ मन में इस बिजनेस के दौरान कुछ सवाल आते होते हैं, उनका सही मायने में माना जाए तो अच्छी तरह से आंसर हमें रिप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आने वाले कुछ चंद मिनटों में हम ये सेशन को शुरुआत करेंगे, और सबको रिक्वेस्ट है कि कुछ अच्छी पोजीशन बना के अपना वीडियो चालू रखे बैठे, ताकि दूसरे लोगों को भी लगे कि हम कुछ अच्छी प्रैक्टिस के साथ अच्छे सेशन में बैठे हैं। हमारी इमेज लोगों को दिखाई देती है, तो अच्छी तरह से आप बैठने की कोशिश करें। अगर हो सके, आप पॉसिबल नहीं है तो आपका वीडियो भी ऑफ रखें, ताकि दूसरे लोगों को आपकी ओर का अट्रैक्शन नहीं बने। ठीक है, तो अगले आने वाले कुछ चंद मिनटों में हम आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। Dale click. Uy. Acho horrível.
वीडियो। हेलो विरार सर। यस सर। बस अभी मेरे ख्याल से हमें चालू कर देना चाहिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। दोस्तों नमस्कार, गुड मोदिकर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस सेशन में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अब तक हमने मोदिकर MLM बिजनेस के बारे में क्या है, कैसा है, वो सब हमने जाना। और दोस्तों उसके बाद मोदिकेयर की प्रोडक्ट क्या है, कैसी है, कौन कौन सी है, कौन कौन सी रेंज की है, वो हमने जाना। उसके बाद बताऊं दोस्तों तो हमने प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्लान क्या है, तो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। हमारा जो प्लान है वो विड्थ और डेप्थ का है। और दोस्तों दुनिया की सबसे बेहतरीन अच्छी वाली ये प्लान हमारे पास है। अगर मैं बताऊं तो विड्थ के बारे में बताऊं तो वो हमारे लिए वो प्रॉफिट है, और डेप्थ के बारे में बताऊं तो हमारी जो इनकम आती है वो जितनी हमारी डेप्थ होती है वो एक प्रकार की जो हमारी प्रॉफिट है वो स्टेबल प्रॉफिट वाली इनकम आती है। ऐसा बढ़िया सा हमारे पास ये प्लान है। तो आज की तारीख में मैं बताऊं तो इंडियन मार्केट में अगर MLM डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में जो प्लान है वो बहुत ही अच्छा बढ़िया सा प्लान है। 62% हाईएस्ट पे आउट इस इंडस्ट्री में दिया जाता है। और उसके बढ़कर भी अगर हम देखें दोस्तों तो हमने काफी कुछ आखिरी 3 महीने से कुछ वेबिनार के थ्रू जो हमें ट्रेनिंग, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमारे जो कुछ पॉइंट्स हम जानना चाहते थे, कुछ बढ़कर बिजनेस करने के लिए हमारे पास कंपनी की ओर से जो भी ऑफर्स आई वो ऑफर्स को हम हमारे लिए और दूसरों को अप्रोच करके हमारे बिजनेस का ग्रो अप भी किया। लेकिन कुछ कुछ हद तक दोस्तों हमने देखा कि रियल सॉरी दोस्तों थोड़ा इंटरप्शन आ गया। दोस्तों जैसे जैसे हम फील्ड में जाते हैं तब रियल फैक्ट जो चीज हमारे सामने आती है वो है कि जैसे हमने हमारी लीडरशिप के थ्रू जैसे जाना कि हमें एक्चुअली ये बिजनेस में क्या करना है, फील्ड में जाके एक्चुअल हमारा जो मेन टूल है प्रोडक्ट उसके बारे में बताना है। हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं, डेमोस्ट्रेशन के बाद अगर मान लो कि ग्रुप में हम होम मीटिंग भी करते हैं, और उसके बाद जब हम फॉलोअप लेने के लिए वहां पर बैठते हैं तो कुछ जो हमारे साथ नए प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं वो कुछ सवाल हमें पूछते हैं, और वो सवाल को हम माना जाए तो कुछ आम तौर पे वो ऑब्जेक्शन उनका रहता है। तो वो ऑब्जेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ सवाल हमारे पास आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके लिए हम यहाँ से आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे कि कोई आम तौर पे जो सवाल आते हैं हमारे पास आते हैं तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। तो हमारे पास आज इस सेशन में ऐसी 2 बड़ी हस्ती हमारे साथ है, ग्रेट लीडरशिप हमारे साथ है। एक है हमारे केतन पटेल सर और एक है हमारे धर्मेश त्रिवेदी सर। तो मैं बारी बारी से उनका यहाँ पे स्वागत करूंगा, और उनके अनुभव के आधार पे जो हमारे पास आम तौर पे कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग जब आपके सामने अच्छी लीडरशिप आपके सामने बैठती है या तो प्रोस्पेक्ट्स बैठती है और उसका जवाब आपके पास नहीं रहता है, तो वो जवाब या तो सॉल्यूशन हमें कैसे देना है उसके कुछ तौर पे मैंने कुछ आपके मन में जो क्वेश्चन आते हैं, रेज होते हैं, तो कुछ मैंने कंपाइल करके रखा है। हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में है वो मैं यहाँ आपके सामने सब लोगों के सामने आपके जरिए धर्मेश सर और केतन सर को पूछूंगा, उनके अच्छे आंसर वो देंगे। और हो सकता है अलावा कुछ सवाल छूट जाते हैं तो आप चैट मैसेज में ये सेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद आप पूछना, उनका रिलायबल आंसर हम आज हमारी जो ग्रेट लीडरशिप में यहाँ पे 2 लीडर बैठे हुए आए हुए हैं तो उनसे हम जानेंगे कि हमें क्या जवाब देना है। तो दोस्तों आप सबकी जोरदार तालियों से आज मैं इनवाइट करना चाहूंगी, मैं यहाँ से अपनी ग्रेट लीडर यहाँ पे है जो मिस्टर केतन पटेल सर, जो हमारे टॉप टाइटल अचीव किए हुए GBD। तो केतन सर आपका स्वागत है।
हमारी सबकी चाहते जो यहाँ पर है धर्मेश त्रिवेदी सर, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टिसिपेंट। है वेलकम सर, वेलकम। दोस्तों, तो केतन पटेल सर के बारे में आप सब लोग वैसे जानते ही होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। केतन पटेल सर हमारी सबकी यहाँ पे अपलाइन है, जीपीडी है और एकदम कूल पर्सनालिटी है, लेकिन बहुत ही पैशनेट है ये बिजनेस के मामले में। जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हो और प्रैक्टिकली थियोरिटिकल ये मैथमेटिकली कुछ नॉलेज हमें चाहिए प्लान के बारे में, तो हम सीधा जहां तक मेरा ताल्लुक है, और कहीं लोग मुझे पूछते हैं और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाता, तब मैं केतन पटेल सर को ही बताता हूँ कि केतन पटेल सर को बताइए। केतन पटेल सर बहुत ही रिलायबल आंसर है। तो केतन सर, आपका वेलकम है इस सेशन में, और आप सभी लोगों का टाइम नहीं लेते हुए ज्यादा आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं केतन पटेल सर से। और केतन पटेल सर, आपको मेरा एक सवाल है कि ये बिजनेस जब हम दिखाने जाते हैं, लोग डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, मीटिंग भी पूरी अटेंड करते हैं, और उसके बाद उनका सवाल विरल सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। विरल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सर जी सॉरी, प्रॉब्लम हो रहा है, कवरेज का इश्यू हो रहा था। तो केतन सर, जैसे हम प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, मीटिंग भी कंप्लीट हो जाती है, जब हमारे पास नए प्रोस्पेक्ट्स होते हैं तो कुछ सवाल ऐसे पेश करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है सर, तो उसके बारे में हम क्या बताएंगे सर? सर, सही बात है, पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, इसीलिए तो सर आज ये अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। और सबसे बड़ी चीज, अगर पैसा नहीं है, पैसा ज्यादा कमाना है, उसके लिए तो बिना पैसा इन्वेस्ट किए सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने का ये जरिया है। तो इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा? पैसा नहीं है, तभी तो आज हम जो है ये सब दुविधा परेशानियां झेल रही है। और आपका क्वेश्चन बहुत सही है, पैसा नहीं है तो मोदी केयर कहाँ पैसा मांगता है? मोदी केयर तो एक ही बोलता है कि आप अपने सपने को लेके आइए और आप जो है काम करना, लगन से काम करना शुरू कीजिए। यहाँ पैसा जरूरी नहीं है, यहाँ सिर्फ अपनी जरूरत का सामान जो बाहर से लाते हैं वो दुकान बदल लो, यहाँ से लेना शुरू कर दो। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो बॉस है, बॉस नहीं है तो लॉस नहीं है। तो बिना पैसे से हो सकता है बिजनेस। इसमें सिर्फ शुरुआत के तौर में आपको 500, 1000, 2000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो भी मोदी केयर की बिजनेस को आगे बढ़ाने के कुछ टूल्स है, वो टूल्स के लिए। तो सर सही में यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी को क्वेश्चन है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, चिंता मत कीजिए, ये बिना पैसों से पैसे वाले बनने का बिजनेस है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, आपसे एक और सवाल है सर। लोग कहते हैं मेरे पास सर, विरल सर, आपकी आवाज कट रही है। आप ऐसा हो तो आप ऑफ कर दीजिए सर, प्लीज। हाँ, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हाँ, धर्मेश सर। हाँ जी। आपको लोग ये भी पूछते हैं, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, इनफ सफिशिएंट टाइम नहीं है सर। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा आप सबसे कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे किए जाते हैं। और बाद में जो विरल भाई ने एक ज्यादातर जो आम लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि हमारे पास समय नहीं है,
उसको कैसे हैंडल करना है वो मैं बात करूंगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में दोस्तों पहले बात कर ले हम। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ऐसा है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए वैसे तो ये पूरा प्रोसेस ऐसा है कि जैसे हम हर बॉल को एक कोई भी बैट्समैन हो, विराट कोहली भी हो, तो सामने वाले बॉलर के हर एक बॉल को एक ही तरह के स्ट्रोक से नहीं खेल सकता। वो तो जैसे गेंद फेंकी जाती है उस हिसाब से तय किया जा सकता है कि कैसा स्ट्रोक खेलना है इस गेंद पे, इसको प्लेड करना है या इस पे चौका लगाना है या इस पे सिक्स लगानी है या इसको जाने देना है, इसको टच ही नहीं करना है। तो ये कुछ कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला मामला ऐसे ही है कि आपको समय, जगह, परिस्थिति, सामने वाले की मानसिक स्थिति, उसका लेवल वगैरह सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हैंडल करना पड़ता है। लेकिन मोटे तौर पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अभी जैसे केतन सर ने एक ऑब्जेक्शन हैंडल किया, वो एक बेस्ट फॉर्मूला मानी जाती है, फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला, और दूसरी एक फॉर्मूला है एग्री टू डिसएग्री फॉर्मूला। तो हमें लोग एक्चुअली सामने वाले इंसान के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, हमें उनके साथ कोई बहस नहीं करनी है या कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है या कोई चर्चा नहीं करनी है। तो हमें उस हिसाब से सोचना है। और कई बार होता यह है कि कई सारे लोगों के ऑब्जेक्शन वो जो एक्चुअल होते हैं वो नहीं बताते, वो जो बताते हैं वो उनके सही ऑब्जेक्शन नहीं होते हैं। तो हमें उसे सिर्फ हैंडल करना है। और दोस्तों जब ऑब्जेक्शन हैंडल की बात आए तो एग्री टू डिसएग्री, शुरुआत में हमें उनसे थोड़ा एग्री होना है और कुछ ऐसी बातें करनी है ताकि जब हम उनसे डिसएग्री हो तो वो हमसे एग्री हो जाए। या तो जैसे फील, फेल, फाउंड फॉर्मूला, आपको ये जताना है कि शुरू में मैं भी बिल्कुल आपके जैसा ही सोचता था, मुझे भी बिल्कुल आपके जैसा ही फील हो रहा था, लेकिन फिर आगे बढ़ के मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली कि मुझे लगा कि नहीं, ये चीज जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसी है नहीं, मुझे ऐसा एक बार मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें पता चली कि मुझे सोच बदली, मैंने ट्राई किया, तब जाके मुझे फाउंड किया, मुझे पता चला कि एक्चुअली जैसा मैं सोचता था वैसा ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही है। तो इस कुछ ऐसी एक दो फॉर्मूला यूज करके, ऐसे एक दो तरीके यूज करके हमें किसी के भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। और दोस्तों ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का एक तरीका और भी है जिसमें हमें उसको उसके जो वाई है, उसका जो पर्पस है, उसका जो ड्रीम है, उसके साथ उसे कनेक्ट कर देना है। तो हमें इनडायरेक्टली उसे ये जताना है कि आपका पर्पस बड़ा है, आपका ड्रीम बड़ा है, आपका वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप जो बता रहे हैं, जो भी वो ऑब्जेक्शन दे रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी दो चार चीजें हमें करने की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख ले। अभी हम बात करते हैं, अगर कोई बंदा बोलता है समय नहीं है, तो दोस्तों सही, हम बात ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। सर, मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि समय नहीं होता आजकल की डेट में, और एक्चुअली हमारी जिंदगी कुछ ऐसे बीत रही है कि हम हमारे परिवार के साथ भी एक हम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मैं अच्छा खासा कमा रहा था। अगर मैं मेरी बात करता हूँ तो कि भाई मेरी वागुड़िया जीआईडीसी में फैक्ट्री थी, मैं 25 साल से वहाँ खूब मेहनत करता था, अच्छी खासी चल रही थी, मेरी आमदनी भी अच्छी खासी थी। लेकिन दोस्तों मैं इतना बिजी रहता था कि मैं अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय पसार नहीं कर पाता था, और उसका मुझे हमेशा रंज रहता था। जब दोस्तों इस बिजनेस के बारे में पता चला, और जब इस बिजनेस में मैंने जाना कि हमें अगर अमीर बनना है तो या तो पैसे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मनी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों जब मुझे ये चीज पता चली कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं, मनी मल्टीप्लाई करने वाला तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आगे चल के हम टाइम फ्रीडम भी पा सकते हैं, और हमारी जिंदगी, हमारा समय हम अपने हिसाब से 5 साल के बाद व्यतीत कर सकते हैं, और हम हमारे सपनों की लाइफ जी सकते हैं हमारे तरीके से। दोस्तों तो सर, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और मैंने ये चीज भी और एक इस बिजनेस में समझी कि दुनिया में 90% लोग टाइम सेलर होते हैं, वो अपना समय सेल करते हैं, और 10% लोग दूसरों का समय खरीदते हैं। दोस्तों जो समय सेल करते हैं वो अमीर नहीं बनते, उनके सपने पूरे नहीं होते। जो लोगों का समय खरीदते हैं उनके सपने पूरे होते हैं। तो दोस्तों
इस बिजनेस में हम समय को खरीद भी सकते हैं। हम ये बिजनेस कुछ ऐसा है कि जैसे हम जमीन में एक दाना देते हैं, जमीन हमें उसके 100 दाने करके देती है। इसी तरह ये बिजनेस समय की खेती करने का बिजनेस है, और इसमें हम जो समय देते हैं वो 100 गुना 1000 गुना होके इस बिजनेस में हमें वापस मिलता है। और आने वाले वक्त में हजारों लोगों का समय जो वर्क कर रहा होता है उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है, और हमें हमारी लाइफ में टाइम फ्रीडम मिल जाता है दोस्तों, और पैसिव इनकम, मनी फ्रीडम वगैरह भी हमारी लाइफ में आ जाता है। तो दोस्तों मैंने इस चीजों को समझा और मैंने तय किया कि अब मैं मेरे समय को मैनेज करूंगा, क्योंकि समय एक मैनेजेबल चीज है दोस्तों। हम उस चीजों को समय नहीं दे पाते जिस चीजों का हमें इम्पोर्टेंस फील नहीं होता, वरना हम ऐसे हर इंसान और ऐसी हर चीजों के लिए समय निकाल ही लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैंने इस बिजनेस का इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ चेंज करने के लिए क्या है वो मैंने जाना, मैंने बिलीव किया कि इस बिजनेस से लाइफ चेंज हो सकती है। मैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इनकम सिक्योरिटी, वो सारी चीजें, पैसिव इनकम, वो सारा मैं पा सकता हूँ। तो मैंने दोस्तों एक डिसीजन लिया, अपने हर रोज के कुछ मैंने पार्ट टाइम भी करने का डिसीजन लिया। मैंने हर रोज 4 घंटे अपने इस बिजनेस को देना शुरू किए, और दोस्तों यकीन मानिए जैसा मैंने सुना था वैसा ही मेरे साथ होता गया। मैंने जो मेरे 4 क्वालिटी आवर्स देना इसको शुरू किए, मैं सीखता गया, करता गया, और मेरे समय को सही दिशा में, सही एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता गया। आज मेरी 50 से 60 हजार लोगों की टीम है, और हर रोज मेरी टीम में 10,000 से 12,000 घंटे इस बिजनेस में काम होता है। और जब बिजनेस में वर्किंग आवर होते हैं तो दोस्तों मैं मतलब सर मैं महीने का 4 से 4.5 लाख रुपया पा सकता हूँ। और सर ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये आपके साथ भी हो सकता है, मैडम ये आपके साथ भी हो सकता है। बस आप इस चीज को जाने और आप अपने समय को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे साथ आ जाइए। हर रोज अपना ज्यादा नहीं तो 2 से 4 घंटा देना इस बिजनेस को शुरू कीजिए, और आने वाले वक्त में आप आने वाले 5 साल के बाद अपनी बाकी की पूरी लाइफ, अपना पूरा टाइम अपने हिसाब से अपने परिवार के साथ जी सकते हैं दोस्तों। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि आप समय शुरू में थोड़ा सा दीजिए और देखिए 3 से 5 साल के बाद आपके पास समय ही समय। सही बात है सर, सही बात है। ये बिजनेस हम जो कर रहे हैं वो टाइम फ्रीडम के लिए और फैमिली लाइफ जो है बैलेंस करने के लिए ये कर रहे हैं। तो लोगों को इस तरह से समझाया जाए तो सही में वो लोग भी हमारे साथ जुड़ना शुरू कर देंगे और ये बिजनेस को फुल टाइम लेना शुरू कर देंगे। सही बात है सर। अगला सवाल केतन सर आपसे है। केतन सर, सब लोग बोलते हैं कि जब हम डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग करते हैं तो कुछ लोग ऐसा बहाना बताते हैं या तो बोलते हैं कि सर मैं अपनी वाइफ यानी पत्नी या पति या हस्बैंड को पूछ लूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा। तो उसके लिए सर हम क्या उनको राय दे सकते हैं? सर काफी लोगों को ये दिक्कतें आती है, लेकिन मैं उनके लिए एक ही चीज बताना चाहता हूँ। काफी लोग को ये रहता है कि कुछ भी नया करता हूँ तो मैं वाइफ को पूछ लूं या हस्बैंड को पूछ लूं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए, पैसा कमाना चाहते हो, पैसा पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, उसमें क्या अच्छी चीजों में कभी आप किसी को पूछते हो? अगर आपको दिल में इच्छा होती है कि मुझे मंदिर या मस्जिद में जो है वो ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए जाना है, तो क्या कभी आपने किसी की इजाजत ली? बस इसी तरीके से सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले आपको किसी की परमिशन लेनी है, ऐसी सोच निकालनी पड़ेगी। क्योंकि अच्छी चीजें हैं, आपने सुनी है, आपने समझी है। आज कुछ चीज जब भी कोई किसी के पास जाता होगा, कुछ भी चीजें बताता होगा, प्लान प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो जो देखता है उसको सही में पता चलता है कि क्या देखा है, क्या सुना है। और अगर जिनके पास जाके हस्बैंड या वाइफ को जाके पूछने वाले हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, तो उसके लिए तो एक ही एग्जांपल है कि मेरा सरदर्द हो रहा है और मैं वकील के पास जाता हूं कि मेरा सरदर्द हो रहा है, मुझे दवाइयां दो। तो आप समझ सकते हो कि वकील मुझे कैसी दवाई देगा, और अगर वो दवाई देगा भी तो सही होगी कि नहीं होगी।
तो हमेशा सब लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज जब हम समझते हैं, हम जानते हैं, हम सुनते हैं, तो उसका डिसीजन भी हमारा ही होना चाहिए। और लाइफ में हम बहुत सारे डिसीजन खुद लेते ही है, और ये बिजनेस में डिसीजन लेना यानी कि काम करने का डिसीजन लेना है। तो काम करने के लिए खुद से ज्यादा किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें काम करके ही तो आगे बढ़ना है। और काम करने के लिए अपनी आपको अगर एक बार हमने पूछ लिया, कमिटमेंट कर लिया, फिर किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। तो मेरा आपको यही आंसर रहेगा कि इसके लिए किसी के पूछने मत जाइए, खुद ही डिसीजन लीजिए। और ये अच्छा काम कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तो चिंता करने की भी कोई बात नहीं है सर। सही बताया सर। सर इस मामले में हमारे पास एक चैट मैसेज में भी ऐसा है कि शॉपिंग के लिए तो कभी पूछते नहीं है। जब मान लो कि हम लेडीज को दिखाने जाते हैं तो सारा शॉपिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो लेडीज लोग ही डिसीजन लेती है। घर में अगर टूथपेस्ट है, पाउडर है, कुछ भी यूज करना है तो ज्यादातर डिसीजन लेडीज लोगों का ही रहता है। और दूसरा सर मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी हम डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग करने जाते हैं तो या तो हो सके तो आप फैमिली मेंबर के रूप में यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओ, और हो सके तो लोगों का अगर अपॉइंटमेंट लेते हो तो सामने वाले एंड पे भी, यानी अगर देखा जाए तो अगर फैमिली मेंबर के साथ बैठ के देखेंगे तो ये क्वेश्चन उनके मगज में विचार नहीं आएगा और एक दूसरे को पूछने की या राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा जहां तक ताल्लुक है, हमारा अनुभव है, वहां तक ऐसा है कि ज्यादातर लोग बिना पूछे साथ में डिसीजन ले। राइट, सही बात है विरल सर आपकी कि अगर साथ में बैठ के अगर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन साथ में भी नहीं बैठे हैं और अकेले भी है तो भी आपको पूछने जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जैसे ही आप निकले थे बाहर, घर के बाहर, कुछ अच्छी चीज देख के ली, जैसे कि आप बाहर निकले थे और आपने देख लिया कि एक फुटपाथ पे एक भाई साहब बैठे हैं और बढ़िया सा आम बेच रहे हैं, तो उसके लिए आप घर पे फोन करके नहीं पूछते और आपको अच्छा लगता है तो आप जो है तुरंत ही उसको खरीद करके घर ले जाते हैं। बस उसी तरीके से ये भी चीज है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और उसमें पैसा लगाना नहीं है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पैसा लगाना नहीं और पैसा लेना है। तो इसमें ज्यादातर कंफ्यूज ना होते हुए हमारे हमारे कर्म को, हमारे काम करने के तरीके को आजमाना बहुत जरूरी है। और ये अगर हम कर लिया तो न जाने हमने आज तक जो नहीं पाया है वो सब कुछ पा सकते हैं। सही बात है सर। अगला सवाल सर धर्मेश सर आपको पूछना है सर। कुछ लोग ये पिरामिड स्कीम वाला और चैनल मेंबर बनने वाला ये स्कीम है सर, ऐसा पूछते इसके लिए हम क्या जवाब देंगे सर? यस वीरल जी, ये काफी लोगों का सवाल होता है कि ये चैनल मेंबर बनाने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों यहाँ हम ये बात कर सकते हैं कि पहले मैं भी ऐसे ही कुछ समझता था सर, या मैं भी पहले ऐसे ही कुछ सोचता था। मेरी भी इस बिजनेस के बारे में कुछ ऐसी ही राय थी कि चैनल मेंबर ये सब बनाने वाला बिजनेस है। लेकिन दोस्तों जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने देखा कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, कोई रिस्क भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है, कोई बॉस भी नहीं है, और नहीं करने से अच्छा है कि मैं एक बार कोशिश करूं। क्योंकि मैंने देखा कि इस बिजनेस के से पिछले 24 साल में हजारों लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं और वो एक राजा जैसी रानी जैसी जिंदगी आज की डेट में जी रहे हैं। और उसमें हर तरह के लोग थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी थे और कम पढ़े लिखे भी थे। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि मुझे लगा कि ये लोग भी कोई गलत काम तो कर नहीं सकते, तो ये बिजनेस गलत तो नहीं है। और फिर मैंने जब स्टार्ट किया और जैसे गहराई में देखता गया तो ये पूरी दुनिया चेन है, हमारा अस्तित्व भी चेन है। हमारे पिताजी, उनके पिताजी, हमारे दादाजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, हम भी किसी ना किसी चेन का हिस्सा है। हमारे घर में अगर बिजली आती है तो उसका भी पूरा एक नेटवर्क होता है, हमारे घर में दूध आता है तो उसका भी पूरा एक नेटवर्क होता है, हर चीज का एक नेटवर्क होता है। हम जो आज जो हमारा लाइफलाइन है, हमारा हार्ट है, मोबाइल, वो भी एक पूरे नेटवर्क से चलता है। तो मैंने देखा कि ये चैनल नेटवर्क मेंबर ये सबसे दूर भागने का कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअली इसके बिना कुछ संभव ही नहीं है। आज की डेट में सारी
जो भी अहम चीजें हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो सारी चीजों का एक नेटवर्क है, और बिना नेटवर्क वो सारी चीजें चल नहीं सकती। और हम भी कहीं ना कहीं कई सारे नेटवर्क का एक हिस्सा ही है। तो हमें नेटवर्क से कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, बस नेटवर्क सही चीज का बनाना चाहिए, सही जगह बनाना चाहिए, और सही इरादे के साथ और सही लक्ष्य के लिए बनाना चाहिए। ये मुझे बाद में समझ में आया कि नेटवर्क गलत नहीं है, लेकिन नेटवर्क हमें सही बनाना चाहिए। तो सही नेटवर्क, फिर मुझे पता चला कि इस बिजनेस से सही नेटवर्क कहीं बनाया नहीं जा सकता, और इस बिजनेस में अगर हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम अपनी तो लाइफ चेंज करते ही है, आगे चल के हम आने वाले समय में सैकड़ों लोगों की लाइफ भी चेंज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और ये विन विन सिचुएशन वाला बिजनेस है। और दोस्तों, जब दुनिया में हजारों नेटवर्क अपने लिए काम करते हैं, तो ये एक ही नेटवर्क ऐसा है जो सबके लिए काम करता है। और जब मुझे ये समझ में आया, तो दोस्तों मुझे नेटवर्क बनाने की जो मेरे बारे में जो गलत सोच थी वो निकल गई, और दोस्तों आज मेरा बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन चुका है। और दोस्तों, मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है। आज जो आप जहाँ हो वो मेरा बीता हुआ कल है, और हम जहाँ हैं वो आपका आने वाला कल है। आप आज शुरू करो नेटवर्क बनाना, हम आपके साथ है। और आने वाले 3 से 5 साल में दोस्तों आपका भी एक जबरदस्त और बहुत ही बड़ा और मजबूत नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। और फिर आपको अपनी लाइफ के लिए भी जब तक जिंदा हो कोई टेंशन नहीं रहेगी, और आने वाली जनरेशन की भी टेंशन नहीं रहेगी, और आप एक ऐसी लाइफ जियोगे जो अब तक शायद आपके सपनों में थी, लेकिन फिर वो हकीकत में बदल गई। तो दोस्तों, नेटवर्क बहुत ही सुंदर चीज है। उससे परहेज करने की जो हमारी आम सोच होती है, वो मेरी भी आपके जैसी थी, लेकिन दोस्तों करने के बाद बदल चुकी। आप भी ट्राई कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए मिलके एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं, और इसका बेनिफिट एंजॉय करते हैं। दोस्तों, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ एंजॉय करते हैं, अपने सपनों की लाइफ अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं। बस एक मौका दीजिए। सही बात है। और उसके लिए सर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कुछ और भी उनको क्वेश्चन रहता है, तो हमारे फिजिकली जहाँ पे मेगा इवेंट रहती है, जहाँ पे हमारे टेस्टिमोनियल्स या जो अचीवर्स रहते हैं उनको सुन लेते, तो उनको पता चल जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, या तो ये पिरामिड वाला बिजनेस क्या है। लोग ऐसा समझते हैं और वहाँ पे रुक जाते, तो वो रुकते क्यों नहीं। बिल्कुल सही है सर। जिन लोगों का बड़ा नेटवर्क नहीं बन चुका है, वो कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने अपना बड़ा नेटवर्क और मजबूत नेटवर्क बना चुके हैं, और वो जो लाइफ जी रहे हैं उनके बारे में उनसे शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने खुद कर लिया है, वो तो खुद की बात करके भी सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, और दोनों ही तरीके से काम बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और सामने वाले का ऑब्जेक्शन, हमें अल्टीमेटली ये करना है कि उसे नेटवर्क बनाने से क्या फायदे और उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और वो कैसे अपने परिवार के साथ अपने सपनों की लाइफ जी सकता है, इसका हमें उसे एहसास कराना है। और साथ ही साथ ये एहसास भी कराना है कि ये पूरी दुनिया एक नेटवर्क से चलती है, हर काम एक नेटवर्क से होता है। तो नेटवर्क से एलर्जी रखने का कोई खास वजह नहीं हो सकती, या खास कोई मतलब नहीं। सही सही। अगला सवाल सर केतन सर आपसे है। सर लोग पूछते हैं आप कितना कमाए, और आप पहले कमाओ और उसके बाद हमें बताना, तो उसके लिए सर आप क्या सजेस्ट करेंगे। सर आपका एक ही क्वेश्चन में वैसे 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आप कितना कमाए, तो अगर मेरी बात होगी तो मैं इस बिजनेस में तकरीबन 1.5 करोड़ कमा चुका हूं। लेकिन मेरे ख्याल से आपने एक क्वेश्चन जनरल आम आदमियों की या आम कंसल्टेंट की ओर से पूछा गया है, तो काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आती होगी कि जब वो किसी प्रोस्पेक्ट को ये बिजनेस बताते हैं, तभी जो नया बंदा है वो बता नहीं पाता, क्योंकि वो अभी इस बिजनेस में शुरुआत के तौर पे होता है। हो सकता है उसका 2000, 5000, 10,000 का इनकम हुआ हो। तो उस केस में हम सबसे पहले सबको एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, सर मैं तो अभी शुरुआत हुआ, सर या मैडम मेरा तो अभी शुरुआत हुआ है, मेरा भी चेक आना शुरू हुआ है, लेकिन आप कितना कमाना चाहते हो। सही बात है सर, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन काफी लोगों को दिक्कतें करता भी होगा, तो उस टाइम पे हम ये बता सकते हैं, सर आप कितना है, मैम आप कितना कमाना चाहते हो।
मैंने तो अभी शुरुआत की है, लेकिन मेरी एक्टिव अपलाइन, मेरे अपलाइन या मोदी केयर के बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है, हजारों सक्सेस स्टोरियां भरी पड़ी है। तो हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी रेडी रहेंगे, रेडी होने चाहिए, पता भी होते हैं, तो उनको बता सकते कि सर ये सर जो है हमारे बड़ौदा के विजय अग्रवाल सर है, हमारे फाल्गुनी मैम है, हमारे अल्पेश सर है, हमारे सुरेखा मैम है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये इतना कमा चुके हैं। ये चीज हम जो है अच्छी तरह से बता सकते हैं। शुरुआत तौर में आपका बड़ा चेक नहीं आया है, आपने लाखों नहीं कमाए हैं, तो आपको ये फील करना बहुत गलत रहेगा कि मेरा नहीं आया है तो मैं आगे किसी को नहीं बता पाऊंगा। यस, आप शुरुआत के तौर पे किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह शुरुआत में पैसा नहीं आता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद पैसा आता है। तब तक आपको आपकी एक्टिव अपलाइन, उनके डॉक्यूमेंट्स वो आपके साथ रखना चाहिए। हमारे अल्पेश सर तो उनका बैंक स्टेटमेंट भी ऑनलाइन रखते हैं, वो रख सकते हैं। हमने भी कभी ना कभी हमारे चेक शेयर किए हैं, हमारे काफी लोग हैं जो उनका ग्राफ भी, हमारे अहमदाबाद के अवनी मैम है, उन्होंने अपना ग्राफ भी शेयर किया हुआ है, वो भी रख सकते हो। यानी कि कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, क्योंकि वो सभी ऑथेंटिकेट एंड सभी सक्सेस है। नए बंदे जो होते हैं उनके पास वो नहीं होता है, तो तभी उनको किसी और का जो है इनकम, वो इनकम उनको जो है वो दिखाना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब भी आप इस स्टेज में हो तब लोगों को एन ग्राफ के बारे में भी बताया कीजिए कि ये बिजनेस में शुरुआत में काम करना पड़ता है, काम करने से पैसा आना शुरू होता है, और फिर आगे जाके पैसा ज्यादा आता है, उसके सामने एफर्ट्स कम लगते हैं। तो ये भी नॉलेज होना जरूरी है, लोगों को वो भी बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि शुरुआत के तौर में। और उसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है आम का पेड़। आम का पेड़ होता है, वो शुरुआत में कभी फल नहीं देता है, 5 साल तक वेट करना पड़ता है, लेकिन एक बार फिर उन पे आम आना शुरू हो जाता है, फिर बहुत कम उसका रख रखाव करने के बाद भी वो बहुत सारे ढेर सारे फल देता है। तो कोई भी पौधा होता है वो जल्दी सूख जाता है, जल्दी फल देता है, लेकिन कोई भी आपने बड़ा सा ट्री डाल दिया, वो बो दिया, तो वो सालों साल तक आपको इनकम देगा। तो मोदी केयर भी ऐसे आम के पेड़ जैसा है, शुरुआत में आपको उसको बड़ा करना पड़ेगा, तब तक आपको बहुत कम इनकम होगी, लेकिन बाद में जाके आपको बहुत सारी ढेरों इनकम मिलेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगी। सही बात है सर। और सर एक चीज और भी हो सकती है, जब हम होम मीटिंग करने जाते हैं और ऐसे सवाल आते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा सा टूल है कनेक्ट मैगजीन, जिसमें हमारे सारे अचीवर्स के टेस्टिमोनियल्स राइटअप में लिखे हुए वो भी बता सकते हैं, ताकि लोगों को भरोसा बैठे और पता चले कि क्या क्या कितने लोग इसमें से कमाते हैं। सही है ना सर? तो एक ये भी टूल हम बहुत ही बढ़िया सर। एक सवाल और है धर्मेश सर, आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अच्छा बिक्री नहीं कर पाता या तो अच्छी सेल्स नहीं कर पाता हूँ सर। यस, कई लोगों के दिमाग में ये सोच भी होती है, ये बिजनेस देखने के बाद उन्हें ये लगता है कि इसमें सेल करना होगा या बिक्री करनी होगी। लेकिन दोस्तों, जब ऐसी कोई बात करता है तो मैं ऐसे उन्हें बात करूंगा कि सर, मैम, आपकी बात सही है कि शायद आपने अब तक कोई सेल्स नहीं किया या आपने कभी कोई चीज नहीं बेची, तो ये हो सकता है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि ये बेचने का बिजनेस है, लेकिन जब मैंने जाना कि इसमें एक्चुअली बेचना कुछ है ही नहीं। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं और 4 काम जो हम करते हैं, कि जैसे मूवी देखने गए, हमने पहले टिकट लिया, बाय द प्रोडक्ट। इस बिजनेस में वही 4 काम करने, जैसे हमने पहले टिकट लिया, बाय द प्रोडक्ट, फिर 3 घंटे अंदर बैठे, यूज द प्रोडक्ट, फिर आने के बाद हमने 1-2 दिन में हमारे 10-5 पहचान वालों को उसके बारे में थोड़ी देर बात की, शेयर द प्रोडक्ट, और बाद में हमारा एक सवाल होता है उनसे कि क्या आप देख के आए, क्या आपने देखी। अगर उनका जवाब ना में होता है तो हम जरूर उनको एक चीज बोलते हैं कि आप जरूर देख के आना, पूरी फैमिली के साथ देख के आना, बहुत ही बढ़िया मूवी है, बहुत ही मस्त है, जबरदस्त है, मजा आ जाएगा, आप एक बार जरूर देख के आना। तो उसको बोलते हैं रेकमेंड द प्रोडक्ट। अब सर, मुझे ये बताइए कि क्या ये काम हम अकेले करते हैं या हमारे सारे पहचान वाले करते हैं? तो वो बताएंगे नहीं, सब सारे करते हैं। क्या ये काम करने का हमें कोई फायदा होता है? बोलेंगे नहीं। फिर भी हम ये काम करते हैं? यस, ये हमारे ब्लड में है।
क्या ये काम हम आज से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, वो बताएंगे कई सालों से कर रहे हैं। क्या ये काम करने के लिए हमने कोई मार्केटिंग का क्लास किया या सेल्स की कोई ट्रेनिंग ली, वो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक्चुअली जो मार्केट में होती है वो एडवर्टीजमेंट पावरफुल है या ये काम जो हम करते हैं जिसे पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी बोला जाता है वो ज्यादा पावरफुल है। किसी को कुर्सी पे बिठाने वाले भी कौन है, हम, और किसी को गिराने वाले भी हम। तो मैम इसमें एक्चुअली बेचना नहीं है, हमें इसमें सिर्फ यही 4 काम करने हैं। हमें पहले प्रोडक्ट खरीदना है अपने लिए, हमें अपना शॉप चेंज करना है, हमें मोदी केयर से प्रोडक्ट लेना है, जैसे अभी आपने देख लिए वैसे ही वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के अफोर्डेबल प्राइस पर 100% मनी बैक गारंटी के साथ हमारी अपनी कंपनी में प्रोडक्ट, कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है डेली यूज के, जो कई सालों से हर एक के घर में हर महीने 2-4 हजार के आते ही है। तो हमें सबसे पहले अपना शॉप चेंज करना है। मैंने ये सोचा और मैंने अपना शॉप चेंज किया और बाद में सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। और दोस्तों, और जैसे मैम हमारा नेचर होता है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम जरूर लोगों को बताते हैं, जैसे हमने वो मूवी वाली बात की। तो जब मैंने 10-15 दिन वो प्रोडक्ट को यूज किया अपने फैमिली में, मुझे और मेरे फैमिली में सबको वो प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो हमने हमारे पहचान वालों को ये प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू किया और उनको रेकमेंड किया कि एक बार आप यूज करके देखो। और जब उन्हें अच्छा लगा तो हमने उनको ये बताया कि इसके साथ एक बहुत ही बढ़िया लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। और एक बार अगर आप वक्त देते हो तो जैसे ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है वैसे ही बढ़िया वो अपॉर्चुनिटी है। आप जब भी थोड़ा फ्री होते हो अपना 1 घंटा दीजिए। फिर हमने उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की और आज ऐसे करते करते मेरा इतना बड़ा और मजबूत टीम खड़ा हो गया। तो यही चीज इस बिजनेस में करनी है, हमें कुछ भी बेचना नहीं है, हमें कोई चीज सेल करनी ही नहीं है, तो हमें उस बात का कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि सेल्समैन करते हैं। हमें तो नेचुरल रिकमेंडेशन करनी है और वो भी खरीद के यूज करने के बाद अगर हमें अच्छी लगती है तो हमें किसी को बतानी है, जैसे हम सालों से करते आए और हमारे सारे घर वाले करते आए। और दूसरी एक चीज और भी है कि ये बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर महीने लाखों रुपए भी कमा के दे सकता है और लोग कमा रहे हैं, तो ये बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं हो सकता। और कुछ कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में हो सकती है जो हमें आज नहीं आती है, वो हम मान सकते हैं, लेकिन अगर हम सीखना चाहे तो कुछ सीख नहीं सकते, ये हम मान नहीं सकते। वैसे तो हम पैदा हुए तब हमें चलना भी नहीं आता था, ना साइकिल चलाना आता था, ना बाइक चलाना आता था, ना गाड़ी चलाना आता था, ना बोलना आता था, ना कई सारी चीजें जो आज हम कर रहे हैं वो हमें उस दिन आती थी हॉस्पिटल में जब हम पैदा हुए। हमने ये सारी चीजें बारी बारी से इस दुनिया में आने के बाद सीखी है और सीखने से हर चीज सीखी जा सकती है। तो अगर कोई चीज नहीं भी आती है तो उसका कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। शुरू में मुझे भी ये लगा था कि ये मुझे कई सारी चीजें नहीं आती है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सीखने से हर चीज सीखी जा सकती है और करने से हर चीज की जा सकती है। और कोई भी काम अगर ऐसा है कि कोई एक बंदा कर सकता है तो हम कर सकते हैं। तो जब मैंने ये सब मेरी समझ में आया तो मैंने शुरू किया मैम, और इस बिजनेस में आगे बढ़ा और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूँ। मैम आप भी 100% ये चीज कर सकती है, ये सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती है। तो कोई चीज नहीं आती है उसका टेंशन मत रखिए, इसमें पूरा लर्निंग सिस्टम कंपनी रन करती है, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, और वहां से सारी चीजें सीखी जा सकती है। और हर स्किल, हर नॉलेज वो दिया जाता है इस बिजनेस में जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। और हर स्किल डेवलप करने में पूरा एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, जो स्किल डेवलप करके हम इस बिजनेस में आने वाले वक्त में बड़ी सफलता पा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। बस चलिए मिलके स्टार्ट करते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं सफलता की ओर। और सारी चीजें बारी बारी से जान भी लेंगे, समझ भी लेंगे और सीख और कर भी। बहुत ही केतन सर, आपको एक सवाल है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी ज्यादा पहचान नहीं है सर। सर ज्यादा पहचान क्या मतलब हुआ? क्या आप 10 लोगों को पहचानते हो? अगर इसका जवाब हाँ में है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर 10 लोग को भी पहचानते हैं ना तो आप इस बिजनेस 10 करोड़ रुपया कमा सकते हो। सही बात है सर, क्योंकि ये बिजनेस में आपको क्या चाहिए, ये बिजनेस में आपको आपकी जो बात है वो बात आप 10 लोगों को बता दो,
10 लोग में से 3 से 4 से 5 लोग जो है आपकी बात जो समझेंगे, जानेंगे, और उनकी तो इच्छा होगी पैसा कमाने की, 10 की 10 का ना हो सकती है, बट वो उसमें से 5 लोग तो जो है वो पैसा कमाना, अपनी जिंदगी को संवारना चाहते होंगे। वो 5 लोग जो है वो बिजनेस करने के लिए एग्री होंगे। फिर उनका लिस्ट बनवाइए। आप 10 लोगों को पहचानते, बट वो लोग तो 100 लोगों को पहचानते होंगे। वो 5 लोग 100 लोगों को पहचानते हैं, तो समझ लो कि आपने सिर्फ 5 लोगों को एसोसिएट किया और आपको 500 लोग पहचानते हो गए, यानी कि 500 लोगों का कांटेक्ट मिल गया। सर, ये धर्मेश सर ने पहले ही बताया कि ये पूरा चेन सिस्टम से पूरी दुनिया चलती है, तो ये कांटेक्ट भी ऐसी ही चीज है। कांटेक्ट भी आप शायद किसी को ना पहचानते हो, लेकिन आज जैसे धर्मेश सर ने बताया, आज मैं बताता हूं और सब लोग बताते हैं कि आज हमारी टीम में हजारों लोग हैं। वो हजारों लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 10-15 लोगों को हमने एसोसिएट किया होगा। बाकी के सभी लोग जो है एक दूसरे की पहचान से ही आते हैं। इसी तरीके से आपके लिए भी अगर कोई पहचानने वाला नहीं है, तो फिर भी मैं बोलता हूं कि अगर आपको एक भी बंदा नहीं पहचानता, वो भी चिंता मत कीजिए। आप चौराहे पे जाके खड़े हो जाइए और लोगों को सिर्फ बातें कीजिए सही ढंग से कि क्या सर आपको कुछ नया करना, कुछ कमाना, कुछ बड़ा करना, अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो। आप 100 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 10 लोग तो मिल ही जाएंगे हाँ कहने वाले, और वो 10 लोगों से भी आप अपनी जिंदगी संवार सकते हो। तो आप वो चिंता छोड़ ही दीजिए सर या मैम कि मेरे को कोई नहीं पहचानता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो 1500 किलोमीटर दूर से बड़ौदा में आके अपना बिजनेस खड़ा किया है, और वैसे आप लोग के पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है। मोदी केयर अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान है। सिर्फ हमको हमारी ये जो भी सोच है, वो सोच को एक किनारा करना पड़ेगा। वो सोच से किनारा करके हम बताए गए रास्तों पे चलते रहेंगे तो पक्का हम जो भी चाहते हैं वो सब पाएंगे। और इसके साथ साथ में हमको दूसरी भी ये भी सोच रखनी पड़ेगी कि हम अकेले नहीं है। जब भी हमको परेशानी है तो हमारे साथ पूरा मोदी केयर परिवार, पूरा मोदी केयर मैनेजमेंट, पूरी मोदी केयर सिस्टम खड़ी है। तो आपको ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। सही बात है, सही बात है सर। कुछ हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल है, जैसे आपने बताया कि यूपी से यहाँ पर आए हुए और उनकी यहाँ पर कोई पहचान नहीं, फिर उन्होंने जो बिजनेस डेवलप किया और ये बिजनेस चलाते चलाते इतनी सारी अच्छी वाली अर्निंग यहाँ से, तो पहचान की तो कोई जरूरत ही नहीं है। पहचान अपने आप ही बन जाती है। जस्ट आपका उस बिजनेस जो है तो हमेशा आपको पहचान मिल ही जाती है सर। सही बात है सर। सर आपसे मेरे लिए आप भी वही एग्जांपल हो। आपको भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पहले कभी नहीं मिला था, कभी नहीं पहचानता था। यानी ऐसा ही होता है। सही बात है सर। रमेश सर, अगला सवाल आपसे है। सर, लोग कहते हैं कि मैं पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर चुका हूँ, उसमें ऐसा कुछ मिलता नहीं है सर। ओके दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में अपने डॉक्यूमेंट देके कुछ चीजें परचेस करके और सही सिस्टम को सीखने की कोशिश नहीं करके, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की कोशिश नहीं करके, सिर्फ कुछ वक्त तक कुछ चीजें खरीद के कुछ ऐसी समझ, गैर समझ अपने में डेवलप कर लेते हैं कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया है। अब एक्चुअली ये होता है कि जब तक किसी ने इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, उसकी पूरी सिस्टम, उसकी ताकत, उसकी गहराई को बिना जाने और उस बिजनेस में कुछ एक सिग्निफिकेंट लेवल पे नहीं पहुंच के या सफलता हासिल नहीं की हो, तब तक ये सोचना या ये समझना सही नहीं है कि वो इस बिजनेस को कर चुका है या इस बिजनेस में पैसे नहीं आते। और दूसरी बात कि हम बात करेंगे, मान लो अगर किसी ने ऐसा मुझे बताया तो कि सर मैम आपकी बात सही है कि हो सकता है कि अगर आपको जो पास्ट में जो प्लेटफॉर्म मिला वो हो सकता है कि सही ना हो, या हो सकता है कि किसी वजह से उस वक्त आपने सही कोशिश ना की हो,
इस बिजनेस की डेप्थ और पोटेंशियल को समझने की, उसे जानने की, या हो सकता है कि किसी वजह से आप आपको जितना वक्त हर रोज देना चाहिए इस बिजनेस को और कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस में मिनिमम 1 साल काम करना चाहिए, वो शायद आप किसी वजह से ना कर पाए हो, और हो सकता है इसलिए आप उस बिजनेस में ज्यादा ना कमा पाए हो, क्योंकि कई सारी वजह हो सकती है ज्यादा ना कमा पाने की। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोदी केयर की, तो मोदी केयर में सारे लोग करोड़पति नहीं बने, लेकिन मोदी केयर में आज 24 साल में कई सारे ऐसे लोग करोड़पति बन चुके हैं जिन्होंने इस बिजनेस की डेप्थ को जाना, इसके पोटेंशियल को समझा, इसकी ग्रेटनेस को समझा, उसे सीखा, और फिर जिन्होंने कमिटमेंट, जिसने इस बिजनेस की सिस्टम को जाना, इस बिजनेस में कैसे सफल हो सकते हैं उसके बारे में जाना, समझा, कुछ एक्टिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ संपर्क में रहते हुए जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और जिन्होंने अपनी जिंदगी के 2 से 3 साल कमिटेडली इस बिजनेस को दे दिए, और जिन्होंने डेली इस बिजनेस में काम किया, जैसे एवरी डे इज वर्किंग डे, क्योंकि दोस्तों जो समझ चुके कि या तो पैसा कमाने के लिए 30 से 40 साल काम करना है, या तो ये एक मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें 3 से 4 साल में 30 से 40 साल वाला काम पूरा निपटाया जा सकता है। लेकिन अगर 30 से 40 साल का काम 3 से 4 साल में निपटाना है, तो हमें फिर उसमें एवरी डे इज वर्किंग डे रखना होगा, हमें हर रोज काम करना पड़ेगा। और वैसे भी हम जहाँ भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां भी हमें हफ्ते में 6 दिन तो काम करना ही पड़ता है। तो जिन्होंने इस तरह से काम किया, करते गए, और जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने चैलेंजेस कई बार आई, वो गिरे, तो गिरने के बाद वापिस खड़ा उठने की एटीट्यूड अपने आप में डेवलप कर लिया, अपने आप में हिम्मत जुटा ली कि जब तक मुझे मेरे सपनों की लाइफ नहीं मिल जाती, जब तक मेरे सपने पूरे नहीं हो जाते, जब तक मैं सफलता के शिखर पर पहुंच नहीं पाता, तब तक ना मैं थकूंगा, हारूंगा, ना बैठूंगा, ना मैदान छोड़ूंगा। और जिन्होंने बार बार गिर के भी बार बार खड़े उठ के आगे बढ़ने की हिम्मत अपने आप में पैदा कर ली, वो सारे लोग आज मोदी केयर में सफल है। तो हम भी कुछ ऐसे ही एटीट्यूड वाले लोग हैं, और बहुत ही ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस लोगों के साथ ये बिजनेस की शुरुआत करते हो, और वो लोगों के विजन कितना क्लियर है, उनका मिशन कितना क्लियर है, उनका लक्ष्य कितना क्लियर है, उनका इरादा क्या है, उनकी भावनाएं क्या है। और मैम अगर आप मेरी बात करें तो मैंने तो 5 साल में 250 से ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप करवा ली है, 50 से ज्यादा कार ला चुका हूँ मैं अपनी टीम में, और कई सारे लोग मेरी टीम में 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। और अगर मेरी बात करूं तो ये 5-6 साल तो मैं पार्ट टाइम कर रहा था, लेकिन जब पार्ट टाइम करते करते भी अगर मैं इतने लोगों की लाइफ में चेंज करने में कंट्रीब्यूट कर पाया, तो अब मैंने तो डिसीजन ले लिया है कि आने वाले 10 साल में मैं इससे कई गुना लोगों की लाइफ चेंज करने में अपना कंट्रीब्यूशन निभाना चाहता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है कि कल तक अपनी लाइफ में क्या हुआ, हम आज क्या कहाँ है मैम, और आप आने वाले वक्त में क्या पाना चाहती है, ये बहुत अहमियत रखता है। और मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वो ताकत है क्योंकि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, और ये अपने आप को प्रूव कर चुकी है 24 साल में। और दोस्तों इसमें कैरियर बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है इसके बिना आदमी का जीना संभव नहीं है। तो जहां तक जीवन है, जहां तक हम लोग हैं, जहां तक इस संसार में इंसानों की बस्ती है, ये बिजनेस चलता रहेगा। ना ये बिजनेस कभी बंद होगा, ना ये कंपनी कभी बंद होगी। इसमें कैरियर बनाई जा सकती है, और मैम आप अच्छे से कर सकते हो एक नई जिंदगी की शुरुआत। अगर एक बार हम हार गए या 2 बार अगर हम हार गए, तो हम अपनी हार को कैसे हम उस हार को लेके कैसे कोशिश करना छोड़ सकते हैं। मैम अगर थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, जिनके बारे में आप भी जानते हैं, जिन्होंने ये बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 10,000 बार कोशिश की, 9,999 बार फेल होने के बाद उन्होंने 10,000वें बार में ये बल्ब खोज लिया, जिससे आज पूरे संसार में जब सूर्य की रोशनी चली जाती है तब भी ये पूरा संसार जगमगाता है। तो और जब उनसे पूछा गया कि ये 10,000 बार आपने जो कोशिश की, इसमें आप हार नहीं माने और आपने सीखा क्या इससे, तो उन्होंने ये जवाब दिया
कि हार तो वैसे भी मेरा रास्ता थी और जीत मेरी मंजिल थी, और मेरा लक्ष्य था बल्ब को खोजना। और ये 10,000 बार कोशिश की, उसमें हर कोशिश में से मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ। और कुल मिला के अगर मैं आपको बात करूं तो ये 10,000 बार में से 9,900 10,000 बार कोशिशों में से मैं 2 चीज सीखा। 9,999 ऐसे तरीके सीखे जिससे बल्ब कभी बनाया ही नहीं जा सकता, और एक ऐसा तरीका मैंने सीख लिया जिससे बल्ब 110% बनाया जा सकता है और ये पूरे संसार को जगमगाया जा सकता है। तो मैम, कभी भी जब तक हम जिंदा है, हम हमेशा जीत सकते हैं, और आज भी आप हमारी जीतने की उम्मीद कायम है। तो मैम, एक और मौका दीजिए अपनी लाइफ को, एक और मौका दीजिए अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को। आइए एक नई इनिंग शुरू करें हमारे साथ। और मेरा वादा है कि जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। जब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं होते तब तक हम सारे लीडरशिप आपके साथ रहेगी। और आप में वो सारी खूबियां है कि आप एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। तो मैम आइए, सर आइए, मिलके शुरू करते हैं अपने सफलता का सफर, अपने सपनों की जिंदगी की। चलते हैं जी विरल जी। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सही बात बताई आपने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है सर। तो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेलेंट आपने आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। केतन सर, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये बिजनेस में जो पहले से जुड़े हुए या तो टॉप पे बैठे हैं वही लोग कमाते हैं सर, ऐसा भी पूछते हैं सर? सर ये चीज 50% सही है, 50% गलत है। यहाँ जो ऊपर बैठा है या जो पहले जुड़ा है वही पैसा कमा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं बताता हूं, जो पहले जुड़ा है वही पैसा कमाता है, वो गलत है। क्योंकि यहाँ जुड़ने से आपकी ज्वाइनिंग डेट कौन सी है उससे पैसा नहीं आता। ये बिजनेस में आपके काम करने से, आपके कितने इफेक्टिव एक्टिव आवर्स है उस पे डिपेंड करता है, और वो भी सही दिशा में। तो जितने लोगों के सही दिशा में इफेक्टिव आवर्स ज्यादा है वो लोग यहाँ ज्यादा पैसा कमाते हैं। और दूसरी चीज, ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, ये भी गलत है। और अगर ये सही भी है तो कोई यहाँ किसी को नहीं रोकता ऊपर जाने के लिए। अगर आज आप आए हो, अगर आज आप इस बिजनेस में आए हो और आज से ही आप अगर इस बिजनेस में शुरुआत करते हो तो आप भी आने वाले 2 से 3 साल में ऊपर पहुंच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और सर, इस बिजनेस में इवन दो मोदी केयर की मैं बात करूं तो मोदी केयर में भी कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो सालों से है, फिर भी अभी तक वो जो है वो बड़ा पैसा नहीं कमा सके हैं। और पिछले 5 साल में आए हुए काफी लोग जो है, जो लोग यहाँ बड़ा पैसा कमा सकते हैं, कमा चुके हैं, कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। तो इस बिजनेस में ये सोच रखना कि जो ऊपर वाले लोग हैं वही पैसा कमाते हैं या जो पहले जुड़ गया वही कमाते हैं, वो गलत है। यहाँ एक ही चीज है कि जिसको पैसा कमाना है वो सब लोग पैसा कमा सकते हैं। और ऊपर जाने की बात है तो ऊपर जाने के लिए सबके लिए रास्ते खुले हैं। सिर्फ जाने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा और आपको ही उसके लिए जो भी काम करना है वो करना पड़ेगा। आपको ऊपर जाने के लिए कोई रोकेगा नहीं, आपको ऊपर ले जाने के लिए हजारों हाथ आपके सपोर्ट में खड़े हैं। सिर्फ आपको ठान लेना है और उसके लिए एक्शन करना है। तो सर, ये कहीं पे भी कभी भी सही नहीं है कि पहले जुड़े हुए लोग या ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं। सही बात है सर, सही बात है। हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जांपल है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी, यहाँ भी 2 साल में भी, जैसे हमारे कल्पेश चितोड़िया सर है, 2 साल पहले जुड़े थे और 2 साल में कंसिस्टेंटली जैसे आपने बताया ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे वर्कआउट किया तो यहाँ पे बहुत सारी इनकम लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं बताऊं कि 18 महीने में शायद उन्होंने 2 लाख प्लस की इनकम लेना यहाँ से शुरू किया था और हमने कंसिस्टेंटली 3 साल काम किया। उसके बाद हमारी इनकम का ग्रोथ शुरू हुआ, 2 लाख 2.5 लाख लेना शुरू हुआ। तो ये कैसी कंसिस्टेंसी के साथ और कैसे एटीट्यूड से आप यहाँ पे ये बिजनेस में जुड़ते हो और काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही बताया सर। सर, एक अगला सवाल है
कुछ लोगों ऐसा भी बताते हैं कि मैं अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों के बीच ये अपॉर्चुनिटी नहीं बता या तो नहीं कर सकता। सर मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्या कल सुबह में आपको मैं 1 करोड़ रुपया हाथ में दे देता हूं और बोलता हूं कि आपको 10-10 लोगों को 10-10 लाख रुपया बांटना है, तो आप किसको पहले देंगे? सर मैं हमारे आपको पूछता हूं। सही बात है, हमारे खुद के फैमिली मेंबर को ही बताएंगे, रिलेटिव्स नियर डियर को ही देंगे। तो सर ये बिजनेस में यही चीज है, ये बिजनेस में हम किसी से कुछ लेते नहीं है, ये लेने का बिजनेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी देने का बिजनेस है। तो जब हम अच्छी चीज, पैसा हो, अच्छी चीजें हो, हमारे घर में कोई प्रसंग हो, तो सबसे पहले हम फैमिली मेंबर और रिश्तेदार दोस्तों को याद करते हैं। तो इस बिजनेस में हमको सबसे पहले उनको याद करना है। क्यों उनको नहीं बता सकते? अच्छी चीजें हैं, हर किसी को बतानी चाहिए, अपने फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, दोस्तों को पहले बतानी चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ऐसा कोई काम है जो काम फैमिली वालों को बताएंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, तो सर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये नए प्रकार का बिजनेस है और हर नई चीज में लोग आप पे हंसते हैं, लेकिन आखिरी हंसी आपकी होती है, क्योंकि आप जब सक्सेस होते हैं ना, तब यही लोग जो आप पे हंस रहे थे या आपकी बात को समझ नहीं पाए थे, वो लोग जो है, वो लोग ये चीज नहीं समझ सके हैं, वो चीज नहीं है जान पाए हैं, और आपने उनको बताया था, अच्छी तरह से बताया था, पर लेकिन आपकी बात उन्होंने हल्के में ली थी, तो उसकी कोई परेशानी नहीं है, आप उसकी चिंता मत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो भी पहचान वाले हैं उनको भी बताइए और ना पहचान वाले हैं उनको भी बताइए, बट ये सोच निकाल दीजिए कि मैं मेरे रिश्तेदार या मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं उसको ये नहीं बता सकता। ये आपकी खुद की सोच है, आपकी खुद की शर्म है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, शर्म बहुत बुरी बला है, बहुत खराब चीज है। हमारे बहुत बड़े बड़े सपने ये शर्म ही तोड़ देती है। हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको शर्म आनी चाहिए। अगर हम सही रास्ते पे है, हम सही जगह पे है, हम किसी का कुछ लेते नहीं है, सिर्फ हम लोग अपॉर्चुनिटी देने के बिजनेस में है, तो हमको हमारे दिमाग से ये शर्म सबसे पहले निकाल के बाहर करनी होगी। जब हम ये निकाल के बाहर करेंगे तो हम अच्छी तरह से हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको ये बता पाएंगे और हम ये बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको अगला मेरा सवाल है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, कुछ लोग ऐसा बताते हैं मेरे पास कुछ अच्छी जॉब है तो मैं ये बिजनेस क्यों करूं? सही है, सही है विराट जी। कई लोग ऐसे सवाल कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी जॉब है या मैं एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी अच्छे से कट रही है, तो मैं ये बिजनेस क्यों? तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई बंदा मुझे मिला तो मैं उनसे ऐसे बात करूंगा कि सर मैम आपकी बात भी बिल्कुल सही है, और मैं जब ये बिजनेस मैंने देखा तो मेरा भी बिल्कुल आपके जैसे ही कुछ समय संजोग और परिस्थिति थे। मेरी भी वाघोड़िया जेडीसी में फैक्ट्री थी इस बिजनेस को जब मैंने देखा, जिसमें 65 से 70 लोग काम कर रहे थे और सालाना 7 से 8 करोड़ का टर्नओवर था, जिसमें मैं पार्टनर था और अच्छी खासी लाइफ जी रहा था, अच्छे खासे पैसे भी हर महीने कमा रहा था और 20-25 साल से चल रही थी, तो ज्यादा इतनी टेंशन भी नहीं थी उसमें और एक कंफर्ट जोन की लाइफ जी रहा था। लेकिन फिर इस बिजनेस में क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई लॉस नहीं था, कोई रिस्क नहीं था, तो मैंने इस बिजनेस को, जो मेरी मिसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी, तो मैंने इस बिजनेस में कुछ वक्त अपना देने की ठान ली कि एक बार देख तो ले कि क्या है इस बिजनेस में और कैसा है और क्यों लोग करते हैं इस बिजनेस को। और दोस्तों, ऐसा करते करते जब इस बिजनेस में मैंने एक इवेंट अटेंड की, तो इस इवेंट में मैंने जब एक बंदे की स्पीच में कुछ बातें सुनी जो हजारों लोगों के हॉल के अंदर में बैठा हुआ था, और जब वो एक सक्सेसफुल और एक्टिव लीडर था जिन्होंने अपनी स्पीच में जब ये बात कही मुझसे, तो मुझे ये लगा कि ये सिर्फ मुझे ही कह रहा है। उन्होंने ये चीज बताई कि समस्या का ना होना
वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने। एक अच्छी जिंदगी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। एक अच्छी जिंदगी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। और दोस्तों उन सर की वो बात मुझे ऐसी टच कर गई, वो मेरे दिल दिमाग आत्मा में उतर गई। मुझे ऐसा लगा कि हजारों के बीच वो सर सिर्फ मुझे ही वो बात कर रहे हैं और ये बात सिर्फ मेरे लिए ही है। और वहां मुझे ये चीज मेरे अंदर एक स्पार्क हो गया, ये धर्मेश शायद एक अच्छी जिंदगी और कंफर्ट जोन की वजह से, सॉरी, एक अच्छी जिंदगी और कंफर्ट जोन की वजह से आज तू ये नहीं समझ पा रहा कि तू इससे बहुत ही बेहतर, बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्या बोलते हैं, एक सिग्निफिकेंट लाइफ तू जी सकता है, वो जीने का तू हकदार है। और दोस्तों वो जब मेरे अंदर वो स्पार्क हो गया तो मैंने दिल से अपना 100% इस बिजनेस को दे के इस बिजनेस को शुरू में मैंने पार्ट टाइम शुरू किया। और 4 से 5 साल के बाद जब ये मुझे एहसास हुआ कि जिस फैक्ट्री को मैं 25 साल से चला रहा हूँ, अगर किसी वजह से 3 महीने भी अगर उसका शटर मुझसे नहीं खुल पाया, चाहे वजह कोई भी हो, तो वो फैक्ट्री मुझे 1 रुपया नहीं देगी। जबकि 5 साल जिस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम दिए है, अगर मैं 3 महीने के लिए, मेरा ब्रदर कनाडा है, मैं वहां चला भी जाता हूँ, वो कई समय से मुझे बुला रहा है, 3 छोड़ो मैं 6 महीने के लिए भी विजिटर वीजा लेके वहां चला जाता हूँ, तो आने उस 6 महीने के दौरान हर महीने की 9 तारीख को 4 लाख से 4.5 लाख रुपया अगर मैं अभी चला जाता हूँ तो आने वाले 6 महीने में हर महीने मेरे अकाउंट में आता रहेगा। तो दोस्तों इस बिजनेस में वो बोलते हैं ना LIC जैसा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो इसी बिजनेस में पैसिव इनकम है। और दोस्तों लोगों की लाइफ भी फिर सिर्फ इसी बिजनेस से चेंज की जा सकती है। वहाँ 65-70 लोगों में से किसी को मैं अबू अंबानी तक नहीं ले जा पाया। यहाँ 250 से 4 लोगों, जैसे मैंने पहले बताया, फॉरेन ट्रिप करवा ली, और उसमें से भी 90% लोगों की तो वो पहली प्लेन की जर्नी थी और वो भी फॉरेन ट्रिप थी। 50 से ज्यादा लोग कार ले चुके, जिसमें 35 से ज्यादा 30 से ज्यादा महिलाएं हैं। और जिन्होंने जब कार ली तो उन्हें कार चलाना भी नहीं आता था, आज वो शान से पूरे गुजरात में और गुजरात के बाहर भी ड्राइव करती है और अपना बिजनेस एक्सपांड करती है। रोल मॉडल बन चुके हैं कई और लेडीज का। तो और कई सारे लोग 1 लाख से ऊपर 6 फिगर इनकम भी कमा चुके हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन भी है। तो दोस्तों जीने के कई सारी वजह हो सकती है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। और लोग भी सर, लोग किसी के पैसे के लिए उसे याद नहीं करते, लेकिन लोग उनकी जिंदगी में अगर किसी का कुछ कंट्रीब्यूशन है तो उसके लिए वो परिवार पूरी जिंदगी उस बंदे को या उस बंदी को याद करता है। हो सकता है उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी याद करे। तो हम एक सिग्निफिकेंट लाइफ, आज हमारी लाइफ सक्सेसफुल भले ही है, लेकिन अगर हमारे हस्ताक्षर अभी ऑटोग्राफ में नहीं बदल चुके तो हम एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस भी डिजर्व करते हैं इसी जीवन में जीना। और आइए ये बिजनेस, ये मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम सबको लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कर सकती है। आप डिजर्व करते हो, आप आने वाले 3 से 5 साल में लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हो और हम आपके साथ हैं। चलिए एक सफर शुरू करते हैं अपने परिवार के सपनों की ओर, एक बड़ी सफलता की ओर और एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की ओर। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सर। इतना कुछ समझाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे सवाल भी ऐसे करते हैं कि मैं इस प्रकार के बिजनेस करने में मुझे शर्म आती है, या तो मैं आपकी तरह बोल नहीं पाऊंगा। ये किसके लिए? मेरे लिए है सर? अच्छा, आपके लिए सर। हाँ, तो सर मैं शुरू में मुझे भी शर्म आती थी जब मुझे पता चला कि इस बिजनेस में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वाघुड़िया ज्वेलरीज में फैक्ट्री थी और 10 से 6 में मैं मेरी फैक्ट्री में मालिक था, अपनी जगह का शेर भी था, और मुझे पानी तक पीने के लिए कुर्सी से खड़ा उठना नहीं पड़ता था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो शुरू में मुझे कई सारी ऐसी चीजें करनी पड़ी जो मैंने लाइफ में कभी नहीं की थी, और वो चीजें करने में मुझे शर्म भी आती थी।
क्योंकि जब मैं जैसे ही फैक्ट्री से निकल आता था तो इस बिजनेस में प्रोडक्ट के बॉक्सेस भी मुझे उठा के अपनी गाड़ी में रखने पड़ते थे, मुझे लोड भी करने पड़ते थे, अनलोड भी करने पड़ते थे। जब इस बिजनेस में कहीं घर पे कुछ लोग नहीं है और मैं अकेला हूँ और कोई कुछ गेस्ट आ गए इस बिजनेस को समझने के लिए, तो मुझे उठ के खड़ा होकर उनको पानी भी देना पड़ता था। इसमें से कुछ ऐसे लोग, अगर स्टेटस की बात करूं तो वो मेरे बराबरी के नहीं थे, फिर भी वो कई बार मुझे बोलते थे कि ये प्रोडक्ट आप मुझे पहुंचा के जाना। तो और कई बार मैं जब फील्ड में जाता था तो अपने बिजनेस में जो डेमो करना होता है, तो जब मुझे वो ग्लास निकाल के वो स्टेरिक्लीन वगैरह के डेमो करने की बात आती थी, या मुझे प्रोडक्ट लेके घूमने की, साबुन शैम्पू लेके घूमने की बात आती थी गाड़ी में रख के, तो ये कई सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने लाइफ में कभी पहले नहीं की थी। 24 साल जब मैं किसी फैक्ट्री का मालिक था और एक अच्छी खासी जिंदगी कंफर्ट जोन की जी रहा था, तो मैंने कई सारी ऐसी चीजें नहीं की थी। तो शुरुआत में मुझे भी ये सब चीजें करने में शर्म आती थी, लेकिन जब जब मैं इस बिजनेस की ब्यूटी को समझता गया, जब जब मैं इस बिजनेस की अहमियत को मेरी लाइफ में समझता गया कि यही बिजनेस है जो आने वाले वक्त में मुझे एक रोल मॉडल बना पाएगा, मैं एक मेंटर बन पाऊंगा इस बिजनेस से, कई सारे हजारों और लाखों लोगों का और हजारों और लाखों लोगों की सोच बदलने में, उनकी जिंदगी बदलने में मैं अपना योगदान दे पाऊंगा। और ये करते करते मुझे भी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इनकम सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, वो सारा मिलेगा ही। आगे चल के मेरे थ्रू हजारों लोगों को भी मैं ये दिलवा सकता हूँ। और ये इतनी अहम चीजें थी दोस्तों, और ये सारे मेरे सपने थे इस बिजनेस में। और मुझे अपने आप पे बिलीव थी कि जैसे मैं अपनी लाइफ में प्रोफेशनल करियर में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में भी सक्सेसफुल था, मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। और हर काम हो सकता है वो मेरे लिए नया हो, लेकिन वो मैं सीख सकता हूँ, जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, कर सकता हूँ, और मैं करके रहूंगा। अगर मैं ठान लूंगा तो मैं कोई भी चीज कर भी सकता हूँ और हासिल भी कर सकता हूँ। ऐसा मुझे अपने आप पे बिलीव था। मुझे मोदी केयर बिजनेस पे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे बिलीव था, मुझे मोदी केयर कंपनी पे पूरा बिलीव था, उसकी हिस्ट्री पे पूरा बिलीव था, उसके सारे प्रमोटर प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान पे बिलीव था। तो दोस्तों, जब मुझे शर्म आने लगी, तब मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मैं नल नहीं चमका रहा हूँ। जब मैं डेमो करता था स्पीकर पान का, किसी के नल को चमकाता था, उससे क्षार निकाल के उसके नल को चमकाता था, तो मैं बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही सोचता रहता था कि ये मैं नल नहीं चमका रहा हूँ, ये मैं मेरी किस्मत और मेरे ग्रुप में कई सारे लोगों की किस्मत चमका रहा हूँ। जब भी मैं ब्रश करता था तो मुझे ये लगता था कि हमारी ब्रश मूवमेंट हमारे सिर्फ दांतों को नहीं चमका रही है, वो हमारी और हमारे साथ जुड़े हुए कई सारे लोगों की जिंदगी भी चमकाने वाली है। जब भी मैं नहाता था पल्स ऑफ से, तो मैं नहाते नहाते यही सोचता था कि ये सिर्फ हमारे शरीर से सिर्फ मैल नहीं निकालेगा, लेकिन ये हमारी लाइफ में से भी गरीबी के, और कई सारे मेरे ग्रुप में कई सारे मेरे जो टीम पार्टनर्स है, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, उनकी लाइफ में से गरीबी के मेल भी निकाल देगा। तो दोस्तों, बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस सिर्फ सही या गलत होता है। समझिए, बिजनेस सही या गलत हो सकता है, बिजनेस कभी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। और दोस्तों, अगर गलत काम करते हो हम, तो हमें जरूर शर्म आनी चाहिए। हमारे ऐसे संस्कार है और हम ऐसे खानदान में पैदा हुए लोग हैं कि अगर हम कोई गलत चीज करते हो, गलत काम करते हो, गलत बिजनेस करते हो, तो हमें जरूर शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर हम सही बिजनेस करते हो, सही काम करते हो, नेक काम करते हो, जिसमें हमारी भी जिंदगी संवर सकती है, लोगों को भी जिंदगी संवर सकती है, तो इसमें दोस्तों सर मैम, शर्म की कोई बात ही इसमें आती नहीं है। और कई सारी हमारी जिंदगी में ऐसी जगह होती है जहां हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन सॉरी टू से, अब बुरा मत मानना, 90% लोगों को वहां शर्म नहीं आती है जहां आनी चाहिए। तो इसमें क्या शर्माना, सही सोच के साथ अगर ये बिजनेस किया जाए तो हम डेफिनेटली हमारे शर्म संकोच पे जीत हासिल कर सकते हैं, और हम आत्मविश्वास के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन आज आप देखो, मैंने आपको ये पूरा डेमो दिखा दिया, पूरा बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी दे दी। सर मैम, आपको आज ये लगता है, लेकिन मेरा वादा है कि 50 बार ऐसे प्रेजेंटेशन करने के बाद ये शर्म संकोच, डर, भय, चिंता या अलग अलग तरह के जो भी आप
ख्याल जो शुरू में आते हैं वो नेचुरल है हर बंदे में। मुझे भी 25-50 ख्याल आते थे शुरू में, लेकिन वो सारे ऐसे निकल जाएंगे कि फिर आपके जीते जी वो कभी आपकी लाइफ में वापिस नहीं आ पाएंगे, आपके 1 किलोमीटर की रेंज में भी नहीं आ पाएंगे। चलिए बस एक कदम, एक फर्स्ट स्टेप लेते हैं, शुरुआत करते हैं, हम मिलके आगे आगे बढ़ जाते हैं अपने सपनों की ओर, लोगों के सपनों की ओर, अपनी सफलता की ओर, लोगों की सफलता की ओर, और अपने आप को कुछ साबित करके दिखाते हैं। और ये शर्म संकोच ज्यादा देर, इसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो ज्यादा देर टिक पाए हमारे सामने, हमारे सपनों के सामने। तो डोंट वरी मैम, हम आपके साथ हैं। जब तक आपकी शर्म संकोच पे आप जीत नहीं पा लेते तब तक मैं आपके साथ हूँ। बस आप एक सही निर्णय लीजिए और हम शुरू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। केतन सर, इतना बहुत कुछ पूछने वाले पूछते हैं, उसके बाद भी कई लोग ऐसे भी पूछते हैं कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, इट्स नॉट कप ऑफ टी और मी, ऐसा करके भी पूछ सकते हैं। तो सर इसके लिए आप क्या है? सर ये आपका क्वेश्चन सही है कि ये मेरे लायक बिजनेस नहीं है। यानी कि लायक यानी क्या? क्या आपके पास ऐसा कोई पैसों का जरिया है जहां से आप मनचाही जिंदगी जी सकते हो? या क्या आपके पास ऐसा कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, कोई ब्रांड नेम आपके साथ जुड़ी है जैसे टाटा, बाटा, अंबानी ऐसी? अगर नहीं है तो आपके लिए है। मेरे लायक नहीं है, इसका एक ही क्वेश्चन हो, ये इसका एक ही जवाब होता है कि उनको क्लियर ही नहीं है कि जिंदगी के सही मायने क्या है। अगर एक मर्सिडीज भी बनी है तो वो इंसान के लिए बनी है, और इंसान के लिए बनी है तो उसमें कहीं पे भी कभी भी नहीं लिखा हुआ होता है कि यही चला सकता है, ये इसकी ही इस मालिकियत हो सकती है, हर इंसान की मालिकियत हो सकती है। अगर एक अच्छा सा बड़ा सा बंगलो है तो कभी वो बंगलो पे नहीं लिखा हुआ होता कि वो बंगलो सिर्फ किसी एक का ही हो सकता है। वो सबके लिए है, पूरे इंसान प्रजाति के लिए है। तो आपकी ये सोच ही है कि ये मेरे लायक नहीं है, वो बहुत ही गलत है। ये है कि आज तक आप समझ नहीं पाए कि जिंदगी में क्या क्या आप पा सकते हो। आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है, आप अपनी काबिलियत को समझ नहीं पाए, इसीलिए बोलते हैं कि आप जो है सर ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये हमेशा सबके लिए है और ये सभी चीजें इंसान के लिए बनी है। आप भी इंसान हो, शायद आज तक आपको ये ध्यान में ना आया हो, ख्याल में ना आया हो कि आप भी ये सब चीज पा सकते हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये मेरे लायक बिजनेस नहीं है। अदरवाइज सर जो आप काम कर रहे हो वो काम में आपको शायद पैसा मिल रहा है तो आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आपके पास टाइम ही टाइम है तो पैसा आप जितना चाहते हो उतना नहीं कमा पा रहे हो। तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस में 3 से 5 साल काम करने के बाद पैसा और साथ साथ में टाइम, मनी सिक्योरिटी, फ्रीडम सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से हर इंसान की ये चाहत होती है, आपकी भी सर ये चाहत होगी, आप भी मैम ये चाहते होंगे। अगर ये सब आपकी चाहत है तो फिर ये बिजनेस आपके लिए है, और अगर ये आपकी चाहत नहीं है तो आप एक बार सोच लीजिए कि क्या आपको के पास भी ये सब चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपके आंसर हाँ आएंगे तो मैम आपका क्वेश्चन ही निकल जाएगा आपके दिमाग से, क्योंकि अगर आप ये सब चाहते हैं, आपकी अगर आज तक चाहत नहीं थी तो आज से आपकी चाहत है, आज से आपके सपने हैं, तो ये बिजनेस से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इस भूतल पे जो आपकी ये सभी चाहत को अच्छी तरह से पूरा कर पाए। विरल सर। हेलो। शायद विरल सर का कुछ टेक्निकल इश्यू है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नो प्रॉब्लम, हम इस पे आगे बढ़ते हैं कि चाहत की बात ये होती है कि हमको आज तक एक धर्मेश सर ने अभी अभी बताया था कि हमारी अच्छी जिंदगी हमारी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। तो हमारा यही होता है कि हमारा जो चल रहा है वो सब बहुत अच्छा है, अच्छे से चल रहा है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने कभी इसके बारे में गलती से भी सोचा नहीं है कि मैं भी
अच्छी चीजों के लिए इस धरती पे आया हूं। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे, आपके लिए ये सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटे हो जाएंगे, आपके दिमाग से निकल जाएंगे। विरल सर। सही बात है सर, सही बात, सही बात है सर, सही बताया। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो सेशन था उसमें कुछ आपके माध्यम से मैं यहाँ पे कुछ सवाल जो आपके मगज में आ रहे थे, दिमाग में आ रहे थे, जिसकी वजह से आप उसका जो क्वेश्चन आंसरिंग करना नहीं जान पाते थे, और कुछ आपके दिमाग में ऐसे सवाल थे जो आप डायरेक्टली अपलाइन को नहीं पूछ सकते थे, उसका प्रॉपर वे में बहुत ही अच्छी तरह से धर्मेश सर और केतन सर ने उनका जवाब दिया है, उनके अच्छे नॉलेज के थ्रू हमें शेयर किया है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसे सवालात आपके दिमाग में है, अगर है तो चैट मैसेज में डाल सकते हैं। और कुछ केतन सर और धर्मेश सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ सवालात ऐसे आए थे जो हमारा जो पर्टिकुलर आज का सेशन था उसके अकॉर्डिंगली नहीं थे। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सवालात आपने पूछे थे वो 1 to 1 आपकी अपलाइन या लीडर्स को डायरेक्ट फोन करके बताइए, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आपने पूछे नहीं थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 1 to 1 कॉल करके, या तो उनकी ओर से अगर रिलायबल आंसर नहीं मिलता है तो हम तीनों में किसी के साथ डायरेक्ट कॉलिंग करके भी पूछ सकते हैं। तो आपके जरिए, आपके माध्यम। हाँ जी सर, मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ बीच में। कुछ हमारे सेशन के दौरान कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन मेरे ध्यान में आए थे, मैं वो क्वेश्चन मैंने नोट किए थे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, धर्मेश सर इनके आंसर देंगे, राइट। एक पूजा देसाई मैम पूछ रहे थे कि सर पहले तो सब इनकम के बारे में ही पूछते हैं और फ्री ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। मैम, ऐसा है कि वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उन्हें पता नहीं है कि उन्हें ये बिजनेस वो क्यों कर रहे हैं, ये बिजनेस करके वो क्या पाना चाहते हैं। अगर उसका उनका विजन क्लियर नहीं है, उनका वाई क्लियर नहीं है, बिजनेस करने का उनके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है, तो तब तक वो लोग सिर्फ ज्वाइनिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो अपना क्वालिटी, वो अपना समय नहीं देंगे, वो अपनी क्षमता इस बिजनेस में नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले उनका वाई क्लियर करना जरूरी है। उनके साथ बैठ के उनके लाइफ के बारे में बात करके, उनके वर्तमान के बारे में, उनके और उनके परिवार के फ्यूचर के बारे में, उनकी क्या आशा है, क्या इच्छा है, क्या सपने हैं, उनकी क्या जरूरत है, उनके क्या समस्या है जिनका वो समाधान पाना चाहते हैं, उनकी कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं, या उनके कैसे, वो कौन कौन से ऐसे आशाएं, इच्छाएं और सपने हैं जो उनके, जिनके साथ वो इमोशनली स्ट्रांगली कनेक्टेड है और वो उन्हें पूरा करना चाहते हैं, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनसे वो पूरे होने वाले नहीं है। ये सब चीजों के बारे में अगर आप जानकारी लेते हैं और फिर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते, एक बार उनका काउंसलिंग करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी से, ये मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वो दम है, वो ताकत है कि वो सारा उन्हें मिल सकता है, उनकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती है, समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनके और उनके परिवार के सारे आशा, इच्छाएं और सपने पूरे कर सकते हैं, और उनमें वो काबिलियत है और आप उनके साथ हो, और 100% उनकी लाइफ इस बिजनेस से चेंज हो सकती है, और वो जो कुछ भी चाहते हैं वैसी उनकी चाहतों की लाइफ वो आने वाले 3 से 5 साल में जी सकते हैं। ऐसा जब तक हम उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करके उनका वाई क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि वो काम ना करे, वो ज्वाइन तो हो जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, शायद लॉयल्टी भी कर ले, लेकिन वो काम ना करे। तो उन्हें काम करने के लिए दीवार क्यों तोड़नी है, दीवार तोड़ना क्या क्यों जरूरी है, और दीवार तोड़ने से उसे क्या फायदे होंगे, तो जब तक ये क्लियर नहीं किया जाएगा, कोई भी बंदा हमारे कहने से उठ खड़ा होके दीवार को तोड़ेगा नहीं। तो बस यही चीजें उनके साथ करनी है। एक दूसरी सेकंड मीटिंग कर लीजिए, काउंसलिंग मीटिंग कर लीजिए, हो सके तो अपनी एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन के साथ उन्हें मिलवा दीजिए, या तो कोई एक अच्छी सी ट्रेनिंग मीटिंग, सेमिनार और इवेंट में उन्हें बिठा दीजिए। आज की डेट में कोरोना की वजह से सेमिनार नहीं तो वेबिनार चल रहे, तो उन्हें कुछ मीटिंग्स अटेंड करवाइए, अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से उन्हें काउंसलिंग करवाए। अगर आपकी शुरुआत है इस बिजनेस में, अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो कोई टेंशन नहीं, आप अपनी एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन से उन बंदे का काउंसलिंग करें।
आपका काम हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। अगर उसको उसके इरादे से कि मैं आपके जैसा बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती। सही बात है, मैं भी जब पैदा हुआ आज जैसा बोल रहा हूँ वैसा बोल नहीं पाता। राइट। तो सीखने से हर चीज सीखी जा सकती। ओके, बढ़िया बढ़िया सर। और एक नीलम मैम का क्वेश्चन आया था, सर प्रोडक्ट बहुत महंगे लगते हैं तो कैसे लोगों को प्रोडक्ट के सस्ते है वो समझाए। देखो, पहले तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी और हमारे प्राइस दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, क्योंकि आज तक मैंने कई सारे लोगों को ये चैलेंज दी है और कभी कोई पूरी नहीं कर पाया। और वो मेरी चैलेंज ऐसी रहती है कि ये क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, ये प्राइस में 4 चीज रहती है। ये क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नंबर 1, नंबर 2 ये प्राइस में, नंबर 3 100% मनी बैक गारंटी जिसपे राइटिंग में हो, और चौथा जिसके साथ एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फ्री में आती है। ये चारों चीज का अगर कहीं कॉम्बिनेशन है तो आप मुझे दिखाइए। आप सिर्फ प्राइस मत कंपेयर कीजिए प्रोडक्ट के, तो ये चारों का कॉम्बिनेशन आज तक मुझे कोई बता नहीं पाया। आप किसी के साथ अगर 10,000 रुपए की या 1 लाख रुपए की भी शर्त लगा लेते हो तो ये 4 कॉम्बिनेशन दोस्तों पूरे इंडिया में, पूरे मार्केट में कहीं और नहीं है। और हमें ये चारों चीज की अहमियत को उसे समझाना है और बाद में उसे ये बात करनी है, तब वो समझ पाएगा कि एक्चुअली क्या है, वो सही ढंग से कंपेयर कर पाएगा, सही ढंग से इवेल्युएट कर। अकेले प्राइस पे जाएंगे तो चाइना के प्रोडक्ट आज हम जो लाते हैं उससे भी सस्ते मिलते हैं मार्केट में, हम वो क्यों नहीं लेते। कई सारे हमारे घर में हम ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे सस्ते प्रोडक्ट भी मिलते हैं, लेकिन सस्ता हमेशा अच्छा होना जरूरी नहीं, आप समझिए। और अच्छा हमेशा सस्ता होना भी जरूरी नहीं। कई बार अच्छी चीजें इतनी महंगी मिलती है कि हम 1-2 बार 4 बार इस्तेमाल करने के बाद वापस वही चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो पहले से हम इस्तेमाल करते हैं। और ये उन्हें ही ये सब क्वेश्चन आते हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज नहीं किए। अगर आपने प्रोडक्ट 100% यूज किए हैं तो ये प्राइस के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अपने कई सारे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। और अगर आप कॉस्ट पर यूज की बात करते हैं तो 100% अपने प्रोडक्ट कतई महंगे नहीं। और साथ में अगर हमारी कंपनी जो रीपर्चेज ऑफर और लॉयल्टी वगैरह देती है, अगर वो अच्छे से समझा पाते हैं तो हमारा तो स्लोगन है लॉयल्टी का वादा, हर प्रोडक्ट का दाम एमआरपी से भी आधा। तकरीबन एमआरपी से 50 to 60% में वो प्रोडक्ट मिलते हैं। वैसे 62 रुपीज में भी हमारा प्रेस मोमेंट सही है, लेकिन अगर वो सारे इस बेनिफिट लेता है कंपनी के तो वो तकरीबन दूसरे 40 रुपए के आसपास पड़ती है। और मैं शर्त मारने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी भी आप पे शर्त मार सकते हैं कि ये क्वालिटी की प्रोडक्ट, ये क्वालिटी की टूथपेस्ट 40 रुपए में पूरे इंडिया में कहीं नहीं, तो हमारे प्रोडक्ट महंगे हुए कैसे। यस सर। और लास्ट में क्वेश्चन वर्मिली परीख मैम का है कि सर सामान सस्ता बताते हैं, लॉयल्टी बताते तो लोग ऐसे बोलते हैं कि लॉयल्टी का सामान तो 6 महीने के बाद आएगा ना। तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि सही बात है कि लॉयल्टी का सामान 6 महीने के बाद आएगा, लेकिन आपको सबसे पहले तुरंत मिलने वाले 2 बेनिफिट तो मिल ही जाते हैं, तीसरा बेनिफिट लॉयल्टी वाला 6 महीने के बाद आता है। आप एमआरपी की जगह डीपी पे मिलता है, यानी जो 15 से 20% का वो बेनिफिट, और दूसरा रीपर्चेज ऑफर का जो बेनिफिट 10 से 12% का, कुल मिला के 25-27% का बेनिफिट तो आप जैसा ही परचेज करते हो तुरंत मिल जाता है। बाकी का जो है, जो आधे दाम की बात है, 50% दाम की बात है, तो बाकी का 25% जो भी बचा है वो 6 महीने 1 साल के बाद आता है। तो आज तक आप जो भी चीजें लेके आते हैं उसमें ना तो आपको 1 रुपया वापस मिला है, ना तो कभी आपको जो है 6 महीना साल भर के बाद कुछ मिला है। यहाँ तो तुरंत ही आपको 25% का फायदा होता है। और
कंटिन्यूअस परचेस करने के बाद आपको 6 महीने के बाद फिर से 25% तक का फायदा हो सकता है। तो मैम ये तो ऐसी चीज है कि आप लोगों को हर चीज अच्छी तरह से समझाएंगे तो उनको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। साथ साथ में कॉस्ट पर यूज और क्वालिटी, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये भी आप बताएंगे तो आपके सभी क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। राइट सर? सही है केतन सर, और आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका और आपका कॉन्फिडेंस इसमें बहुत अहमियत रखता है। और आप बार बार करते जाइए कोई भी चीज को, और हर बार पहले से बेहतर करने की कोशिश करते जाइए, तो वैसे वैसे आप एक्सपर्ट बन जाओगे इन सारी चीजों में। और फिर आप ऐसे कई सारे सवालों को आत्मविश्वास के साथ और लॉजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों, कई सारे स्किल्स डेवलप करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे बार बार कीजिए और हर बार पहले से थोड़ा बेहतर करने की कोशिश, और अपने हौसले, अपने आत्मविश्वास, अपने जोश, जुनून और उत्साह को हमेशा जितना हो सके ऊंचा रखिए। राइट विरल सर? यस सर। विरल सर, अब मेरे ख्याल से हमें इस सेशन को एंड करना चाहिए। यस सर, यस सर। थैंक्स अ लॉट केतन सर, धर्मेश सर, आपने आपका प्रीशियस टाइम यहाँ पर हमें दिया। और दोस्तों, मुझे अब नहीं लगता है कि आपका मगज में, आपके दिमाग में कोई ऐसे सवालात अब नहीं रहे होंगे जिससे आप लोगों को जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है वो आप नहीं कर पाओ। अगर फिर भी कुछ है तो आप 1-to-1 कॉल कर सकते, भी बता सकते हैं। जब आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, वहां से आप आपकी अपलाइन या तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि ऐसे सवालात उन लोगों के सामने आए हैं, तो हमारे पास जैसा भी पॉसिबिलिटी होगा हम तुरंत आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आपके जरिए हमारे 2 लीडर के मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपने भी अच्छा टाइम दिया। धर्मेश सर, थैंक्स अ लॉट। केतन सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच विरल सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल टीम। आपका कोई भी क्वेश्चन है कभी भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं। जरूर जरूर, हम सभी आपके लिए कभी भी रेडी है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। जय हिंद, जय मोदी केयर।